नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर बात करेंगे। पिछली क्लास में मैं रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है, उसको हल करने का एक तरीका बताया था, आलेख विधि। आलेख विधि अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए, उस तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है ग्राफिकल मेथड से, उसको देखिए। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप देखिए पहला तरीका। अब दूसरा तरीका रैखिक समीकरण को हल करने का, लीनियर इक्वेशन को हल करने का दूसरे तरीका का नाम है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन लेके इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बताता हूं। पहला क्वेश्चन, x धन y बराबर 35 और 2x प्लस y बराबर 49। ये दो समीकरण दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दिया है। इन दोनों समीकरण को हल करके हम इसको x और y का मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब नाम से ही एक जगह से उठाकर दूसरे जगह में रख देना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। इसको इंग्लिश में आप समझ सकते, सब्स्टिट्यूशन वही है, मतलब एक जगह से उठाना है और दूसरे जगह पे रख देना है। कैसे? समीकरण 1 और 2 से आप किसी एक का वैल्यू, x का वैल्यू चाहे y का वैल्यू निकालो, ठीक है। यहां से मान लो x का वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं समीकरण x का वैल्यू निकाल के समीकरण 2 में रखूंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालना और समीकरण 2 में रखना। आप समीकरण 1 से नहीं निकालना चाहते तो आप समीकरण 2 से आप निकाल सकते हो। आप समीकरण 2 से कहीं x का वैल्यू निकाल रहे हो तो x का वैल्यू कहां पर रखोगे? समीकरण 1 में। और समीकरण अगर 2 से अगर y का वैल्यू निकाल रहे हो तो आप रखना समीकरण 1 में। मतलब कोई भी एक वैल्यू x या y का एक वैल्यू निकालो और जिस समीकरण से निकालते हो उसको निकाल के दूसरे समीकरण में आपको रखना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसा वैल्यू जैसे आप लोग समीकरण 2 से अगर किसी वैल्यू को निकालना चाहते तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, y का वैल्यू, दोनों वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी आपको आसान कौन सा जाएगा? अगर यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो अगर y अगर सिंगल टर्म्स में है तो उसी का वैल्यू निकालना। देखो x से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो x का वैल्यू निकालोगे यहां समीकरण 2 से तो क्या आएगा? 2x, ये आएगा 49 माइनस y, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालोगे तो 49 माइनस y और 2 नीचे में आ जाएगा। आप ऐसा निकाल के भी रख सकते हो x का वैल्यू, परंतु ये बटे के रूप में आ रहा है तो थोड़ा सा सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी जाता है। तो आप अगर x यहां से y का वैल्यू निकालते तो कैसा आता? 49, ये 2x उधर जाता माइनस 2x। तो आप बताओ कौन सा आसान लग रहा है आपको? ये वाला आसान लग रहा है तो आप यहां से ऐसा वैल्यू चूज करना, ऐसा वेरिएबल का मान निकालना जो एक लाइन में हो, बटे के रूप में ना हो, कोशिश करना। अगर दोनों में बटे के रूप में आ रहा है तो आप लोग निकाल सकते हो, किसी तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए इसको बताया कि बाकी क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा, इसलिए मैं बताया अगर जिसमें बटे के रूप में ना आए, अगर वैसा चर राशि का वैल्यू निकालोगे तो आपको आसान जाएगा हल करना। तो y का मान निकालना इसमें, और समीकरण 2 से अगर निकालना चाहते हो समीकरण 2 से निकालना और किस में रखना? समीकरण 1 से। परंतु मैं समीकरण 1 से किसी वैल्यू का मान निकाल के समीकरण 2 में रखता हूं। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। आप समीकरण 1 से भी निकाल सकते हो, समीकरण 2 से। अगर समीकरण 1 से निकाल रहे हो तो समीकरण 2 में रखना है, अगर समीकरण 2 से निकाल रहे हो तो समीकरण 1 में रखना है। तो सॉल्यूशन इसका हल कैसे करेंगे? समीकरण 1 से किसका मान निकाले? x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालकर x का मान समीकरण, चलो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। x का मान निकालोगे तो कैसा आएगा? देखो x का निकालोगे तो ये प्लस y, x का मान निकालोगे तो y उधर पक्षांतर होगा, कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 35 ऋण y, ठीक है, ऐसा आएगा।
x का मान निकालोगे तो y उधर पक्षांतर होगा, तो 35 धन है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण। ये निकलेगा x का मान निकालकर समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। ठीक है, कैसे निकाले, यहां से x का मान निकाले, x का मान निकाल के हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में। अगर समीकरण 2 से किसी का मान निकालते तो कहां पर रखते, समीकरण 1 में। मतलब x का मान हम लोग समीकरण से 1 से निकाले, उसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं समीकरण 2 में। ठीक है, तो जहां x है समीकरण 2 में, वहां 35 ऋण y रखना है। 2 x का मान कितना है, 35 ऋण y। ठीक है, देखो समीकरण 2 में रख रहे हैं तो 2 तो पहले से, x की जगह क्या रखे, 35 ऋण y, धन ये y हुआ बराबर 49। ठीक है, तो इसको गुणा करो, 35 दूनी 70, ये दोनों के साथ गुणा होगा, 2 और ऋण y गुणा होगा, 2 और ऋण 2y, धन y बराबर 49। ठीक है, अब देखो समान चर राशि वाले को एक तरफ करते हैं, मतलब 70 को हमको उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, यहाँ y है, और अचर राशि को उस तरफ करते हैं तो कितना होगा, ये 70 के सामने क्या है, धन है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ऋण होगा। ठीक है, तो ये तो ऋण 2y और धन y समान चर राशि है, तो क्या कर सकते हैं, ये जुड़ेगा कि घटेगा, चलो एक बार और लिख देता हूं, 70 ये दोनों जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, ये ऋण है धन में तो घटेगा, तो कितना आएगा, ये ऋण y आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आया, और ये बड़ा है तो उसके सामने ऋण है तो ऋण, तो ये 49। ठीक है, अब 70 को उधर पक्षांतर करते हैं, ऋण y हो गया, ये 49, ये इधर सामने सामने देखना, 70 के सामने धन है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, ऋण होगा, तो ऋण y, तो ये तो जुड़ेगा कि घटेगा, ये प्लस में है माइनस में तो घटेगा, 70 में से हम 49 घटाते हैं कितना आएगा, देख कितना आएगा, 21। देख लेते हैं, चेक करते हैं, लेते हैं क्रॉस चेक, 10 में से 9 गया 1, और ये 6 हो गया, 6 में से 4 गया 2, 21, 21। और कैसा 21 आएगा, ऋण में है तो ऋण आएगा। अब ऋण ऋण को यही काट सकते हो, y बराबर 21, ये क्या हो गया, y बराबर 21। तो हमको दोनों का मान निकालना है, x का मान भी निकालना है, तो इस y का मान को आप कहीं भी रख सकते हो, समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, कहीं भी रख सकते हो, तो मैं 1 में ही रख देता हूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप इसको समीकरण 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, तो वैल्यू आ जाएगा। तो y का मान क्या है, 21, तो x प्लस y की जगह पे क्या रख दिया मैं, 21 बराबर 35। तो x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 35, 21 धन है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। x बराबर 35 में से 21 गया, मतलब 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 3 में से 2 गया 14, कितना आएगा 14। x का मान कितना है 14 और y का मान कितना आया 21। अब हम कई बार ऐसा आता है कि आंसर को चेक करना चाहते हैं कि सही है कि गलत, तो ये जो x और y का वैल्यू आया है ना, उसको कोई भी समीकरण में रख के आप लोग उसके उत्तर की जांच कर सकते हो। जैसे मैं समीकरण 2 में जांच करना चाहता हूँ ये आंसर सही है कि नहीं, तो समीकरण 2 में जहां जहां x और y है वहां वहां मान रख देते हैं। तो क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं 2, x की जगह पे कितना है, x की जगह पे 14, 2 गुणा 14, और y की जगह पे क्या है 21। इसको सॉल्व करके देखना कितना आता है, 14 दूनी 28 धन 21। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 49, 49। देखो इसका राइट हैंड साइड 49 आया है, मतलब हमारा ये आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो आप उत्तर की जांच इस प्रकार से कर सकते हो। तो हमारा ये आंसर क्या है, ये x बराबर 14 और y बराबर 21। इसको हम आलेख विधि से जो बताया हूं उससे भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। चलो प्रतिस्थापन विधि से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और उसको भी सॉल्व करके बताता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन लिया हूं, उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसको बताता हूं। अभी अभी हम लोग कैसे सॉल्व किए हैं, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 या 2 से आप किसी एक का वैल्यू निकालो और समीकरण 2 में रख दो। तो मैं चलो पिछले क्वेश्चन में मैं समीकरण 1 से कोई वैल्यू निकाला था, मैं इसमें समीकरण 2 से वैल्यू निकाला था। तो इसमें समीकरण 2 से हम लोग x और y दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है समीकरण 2 से। तो सॉल्व समीकरण
2 से, ठीक है, किसका वैल्यू निकालें, x और y का, x या तो y का। तो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो समीकरण 2 से x का वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे, अगर x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये ऋण 40 पहले से है और ये ऋण 3y इधर ऋण में है, उधर जाएगा तो धन में आएगा 3, ठीक है। अगर मैं y का वैल्यू निकालता तो कैसे आता, ऋण 3y, ठीक है, x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 40, x इधर धन में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण x, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, ऋण 40 ऋण x बटे ऋण 3। देखो इसमें x का वैल्यू ये आया, y का वैल्यू ये आया। तो ये बताओ, अगर इसको आप लोग समीकरण 1 में पुट करोगे तो इसको जोड़ने घटाने में आपको आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। आप किसी का वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हो, ये गलत आंसर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों का x का वैल्यू भी निकालोगे या y का वैल्यू, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। परंतु अगर एक लाइन में हो, बटे के रूप में ना हो, ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, और बटे के रूप में होगा तो थोड़ा सा गुणा भाग और करना पड़ेगा। तो जल्दी सॉल्व हो जाए और आसानी से सॉल्व हो जाए, जो एक लाइन में वाला रहेगा, मतलब बटे के रूप में नहीं रहेगा तो होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास ए भी बटे में आता, ए भी बटे में आता तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब तो रख के सॉल्व करना पड़ता, परंतु इसमें तो ऑप्शन है। तो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू। समीकरण 2 से x बराबर ऋण 40 धन 3y, यहां से निकालेंगे समीकरण 2 से x का मान, तो ऋण 3y उधर चले जाएगा तो इतना आया, कम का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आप कैसा भी समीकरण, हर बार समीकरण 1 से निकालते, अगर समीकरण 1 से निकालते तो y का मान निकाल लेते और समीकरण 2 में रखते, परंतु मैं इसमें से बता रहा हूं समीकरण 2 से मान निकाल के समीकरण 1 में रख रहा हूं, क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाए, समीकरण 1 से भी निकाल लो, समीकरण 2 से भी, तो दोनों तरह से आप लोग को हल करके बता देता हूं। तो निकाल कर रखने पर x का मान कितना है, ऋण 40 धन 3y, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो 2 गुणा क्या होगा, ऋण 40 धन 3y, ये 2x है ना, तो 2 पहले से, x का मान इतना है तो इसको रखे, ऋण y बराबर 90। अब देखो ये गुणा होगा दोनों के साथ, तो 40 दूनी 80, ऋण 80, 3 दूनी 6y, ये कितना आया, 6y आया, और ये हो गया ऋण y बराबर 90। अब आप देख सकते हैं ये ऋण 80 आया और 6y और ऋण y में ये जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, कितना आएगा, 5y बराबर 90, ठीक है। अब आप देख सकते हो, आगे हल करोगे तो समान जाति वाले अचर राशि अंक वाले को एक साइड करते हैं, तो ये उधर जाएगा, पक्षांतर होकर इधर आएगा, तो ये ऋण 80 है, सामने ऋण है, उधर जाएगा तो धन में आएगा, तो 5y बराबर 90 धन 80। अब देखो ये 5y बराबर क्या होगा, 90 और 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 9 17, 170, ठीक है। अब y का मान निकालोगे तो 170 बटा 5, तो क्या आएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 2 आएगा, 5 चौक 20, तो y का मान कितना है, 34, ठीक है। अब इस y का मान को हम लोग किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, कहीं पर भी आप रख दो, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान कहां पर रख दूं मैं, समीकरण 1 में रख देता हूं। चलो समीकरण 1 में रखने पर आप कहीं भी रख सकते हो y का मान निकाल के, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, 2x ऋण y की जगह, ऋण है y की, समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो 2x है ऋण y की जगह पे कितना आएगा, 34, 34, ये हो गया, और ये आ गया 90। अब ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x बराबर कितना होगा, 90 धन 34, ठीक है। समीकरण को हल करना आता है आप लोग को, तो हल करेंगे तो कितना हो गया, 2x बराबर 90 और 34 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 9 3 12, 124। अब x का मान निकालोगे तो 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग करेगा, तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया, 62। x बराबर कितना है, देखो x और y का मान
आगे x का मान 62 आया और y का मान 34 आया।